कोई भी पार्टी जब स्थापना दिवस मनाती है तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि आखिरकार उस पार्टी ने क्या मुकाम हासिल किया है और किस तरह से विकास के दौरान और स्पेशली जनता के बीच क्या कुछ छवि लेकर आई है। और इस पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, अगर बात की जाए कांग्रेस की तो 137 साल और बीजेपी के 42 साल, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। लेकिन किस तरह से किस पार्टी ने यहाँ पर मुकाम हासिल किया है, इस पर चर्चा जरूर करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। दिव्या गुप्ता, बीजेपी प्रवक्ता, अनंत तारण हमारे साथ कुछ देर में जुड़ने वाले हैं, राजेश जौहरी, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगी। दिव्या जी, अगर बात की जाए मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी की 137 साल की कांग्रेस हो चुकी है, क्या लगता है कि अब तक क्या क्या मुकाम कांग्रेस ने हासिल किया है? देखिए, अपने आप को कांग्रेस सबसे विशाल पार्टी मानती थी कुछ समय पहले तक जी। थी भी। उन्होंने एक छत्र साम्राज्य था, उनका राज करा है उन्होंने। लेकिन दिक्कत ये थी कि कांग्रेस का सारी आइडियोलॉजी मैं और मेरा पे टिकी हुई थी। आकंठ डूबी हुई भ्रष्टाचार की पार्टी, जिन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करी, जिन्होंने देश को कभी सर्वोपरि नहीं माना, राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि कभी था ही नहीं। एक मानसिक, जिसको हम गुलाम मानसिकता कह सकते हैं, जो एक्सटेंडेड रही, यहाँ तक चली आई। मेरा हमेशा मानना है कि जो प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री थे देश की, जवाहरलाल नेहरू, जब उन्होंने अपनी शपथ ली, वो शपथ ही उन्होंने अंग्रेजी में ली थी। और जब उन्होंने पहली बार संबोधित करा राष्ट्र को, तो वो अंग्रेजी में संबोधित करा था। वहीं से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री अपनी मानसिक गुलामी के साथ ही आगे बढ़े। वो हिंदी राष्ट्र में मेरा, इससे ऊपर कभी उठ ही नहीं पाए, राष्ट्र को कभी सर्वोपरि मान ही नहीं पाए, और वही गुलामी और मानसिकता आगे तक चलती चली आ रही थी और हम उसी के साथ जीना सीख गए थे। लेकिन एक ऐसा समय आया जब हम उठ खड़े हुए, जागृत हुए, हिंदू भी जागृत हुआ, अपनी बातों को लेके वो बहुत अब कॉन्फिडेंट ला चुका था, और ये एक नया राष्ट्र, एक नया देश, एक नया भारत, उदयमान भारत, द न्यू इंडिया, ये हमने देखा। और इसके साथ अब कांग्रेस जहां थी वहां से एक शार्प डिक्लाइन की तरफ आ रही है और बहुत तेजी से उसका ग्राफ नीचे की तरफ गिरता है। इसमें उसकी पॉलिसीज का बहुत बड़ा हाथ है। एक विचारधारा जिसको सिर्फ परिवारवाद ने घेर के रखा हुआ है, वो जब तक उससे नहीं उठ पाएगी तब तक संभव नहीं है कि कांग्रेस अपने आप को ढूंढ पाए। धरातल लगातार खोती चली आ रही कांग्रेस अपने आप को ढूंढने में लगी हुई है और समझ में नहीं आ रहा कि और कितना, कहां और कितना नीचे जाएगी। ठीक है, जौहरी जी क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर तो सरासर यही देखा जा रहा है कि 137 साल बहुत होते हैं। पहले बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस उभर कर सामने आई थी, लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस कमजोर पड़ती नजर आ रही है। जी, जैसे जैसे पुराना होता है वैसे वैसे बहुत सारी उसमें कमियां शुरू होती हैं, गुटबाजी होती है, और जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप कुछ ना है, जिस कारण से जिस कारण से समस्याएं आती है जो हमें देखने को मिल रही है जी। पर एक चीज है कि ये जो अभी इन्होंने, राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, इससे लगता है कि जो काफी एनर्जी लेस हो गई थी, जो बिल्कुल एकदम से उसका पूरा का पूरा लाइट है वो कम हो गई थी, वो फिर से एनर्जी आ गई है, पूरे कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है और फिर से उन्हें लग रहा है कि वे फिर से कांग्रेस को खड़ा कर सकते हैं जी। लेकिन एक बात ये सही है कि ये बात जरूर देखने वाली है कि अभी तक कांग्रेस को एक बात समझ में क्लियर ये आ रही है, उनको कांग्रेस एक ही बात मान के चल रहे हैं कि सिर्फ गांधी परिवार के नेतृत्व में ही वो कुछ कर सकते हैं, उसके अलावा अगर नॉन गांधी परिवार कोई होगा तो वो नहीं कर पाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि जो जब ये नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, इसके अलावा जो है अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने भी जो सरकार चलाया, अच्छे से चलाया, तो भाजपा का जो एक उनके कांग्रेस का टारगेट रहता है परिवार
ठीक है सर। पर हाँ, एक बात है, अगर कांग्रेस को लगता है, कांग्रेस के सारे नेताओं को लगता है कि वो गांधी परिवार के साथ चलना चाहते हैं, तो इसमें बुराई भी कुछ नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है। अगर सारे लोग जो चाह रहे हैं, सारे नेता जो चाह रहे हैं, उसी नेता उसी परिवार के साथ रहना, तो उस परिवार के साथ ही बढ़ना चाहिए आगे। पर हाँ, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं G23 और इस तरह की जो इश्यूज आए हैं, इन्होंने कांग्रेस को कमजोर किया है। कांग्रेस को कहीं बाहर से कमजोर नहीं हुई है, जो अंदर से जो बातें आई और जिस तरह से अंदर से G23 के नेताओं ने लगातार ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पर सारी कमजोर बातें पड़ती कही, नजर उससे आ रही कांग्रेस को है। काफी जी नुकसान ठीक है, हुआ। ठीक है सर। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस फिर से रिवाइवल की तरफ आ रही है। ठीक है, आनंद तारण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। सबसे पहले तो सर यही सवाल कि दिव्या जी भी यही कहती नजर आ रही हैं कि पहले काफी मजबूती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये मजबूती टूटती नजर आ रही है कांग्रेस में, पहले की तरह मुकाम हासिल नहीं कर पा रही है कांग्रेस। किसने बोला ये? दिव्या जी कह रही हैं। दिव्या जी बोल रही है। दिव्या जी तो अब वो बोलेंगी जो पार्टी की लाइन होगी उनकी। लेकिन आज जिस तरह से पूरा माप आदरणीय राहुल जी के साथ है पूरे देश में, आपने देखा होगा कि जहाँ से यात्रा चालू हुई है कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक, किस तरह से लोगों का जमघट है, किस तरह से लोग अब जो लोग अलग अलग तरह की बातें करते थे, आज वो आपने देखा होगा कांग्रेस के साथ खड़े हैं। निश्चित रूप से आज कांग्रेस मजबूत हुई है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आज घबराई हुई है। जो कहती थी व्यायाम कर रहे हैं, मनोरंजन यात्रा है, वो आज कहाँ है? तरह तरह के आरोप लगाने लगे। तो किस तरह की बातें कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं चला तो कोरोना की बात ले आए, लेटर लिख दिया राहुल जी को कि यात्रा आप स्थगित कर दीजिए। तो किस तरह से डरे सहमे हुए लोग हैं। निश्चित रूप से अब आने वाला समय कांग्रेस का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे, चाहे वो काला धन की बात हो, चाहे डीजल पेट्रोल की बात हो, चाहे 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी की बात हो, चाहे हमारा मस्तक शर्म से झुक रहा है उसकी बात हो कि अमूल्यन नोटों का कितना हो गया, और जो विदेश में काला धन था आज जितना था स्विस बैंक में उससे दुगना हो गया। जो ये बातें करते कि नोटबंदी के बाद में 50 दिन में किसी भी चौराहे पर बुला लेना, किस चौराहे पे आए? जीएसटी से कितने लोग परेशान है, कितनी महंगाई चरम सीमा पर है। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, हमारी बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं। पूरे देश में बड़ा अराजकता का माहौल है, और खासतौर से मध्य प्रदेश की तो हालत बहुत जरूरत से ज्यादा खराब है। यहाँ तो कुछ धनी धोरी नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, करने वाला नहीं है। यानी अब ये हालत है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी विरोध करने लगे, किस तरह से बातें करने लगे ये भी हमने देखा। उमाश्री किस तरह की बातें कर रही है ये भी हम सब देख रहे हैं। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, करनी और कथनी में अंतर है। उमा जी ने क्या बोला अपनी समाज से कि भाई मैं तो बंधी हूँ पार्टी से, आप लोग स्वतंत्र हैं, आपको जो करना करिए। तो इसका मतलब ये कि किस तरह से जो इनके वरिष्ठ नेता है वो किस तरह से आज अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं, ये सब हम देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब नेता पीड़ित अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा, ये बड़ी बीजेपी में खुद के ही नेता खुद को पीड़ित महसूस कर रहे हैं और दूसरे पर यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है। ठीक है दिव्या जी। राजकुमार जी, शायद आनंद तारण जी भूल गए हैं कि G23 नाम का एक समूह है जो कांग्रेस से बहुत दुखी है, और वो सारे के सारे समूह के जो नेता हैं वो एक एक करके आपका कांग्रेस छोड़ के चले जा रहे हैं, आपकी एरिया छोड़ के जा रहे हैं। वो इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि वो आप लोगों से दुखी है। आप शायद ये भूल रहे हैं, और आपके बड़े बड़े वयोवृद्ध नेता हैं जिन्होंने अपना जीवन होम कर दिया कांग्रेस के लिए, वो सब आपको छोड़ के जा रहे हैं। और आप कांग्रेस और आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। आपको अगर भारत का विकास नहीं दिखता है, भारत अगर स्ट्रॉन्ग हुआ हुआ नहीं दिखता है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सिर उठा के सिर तान के दिखाई नहीं देता है, तो ये कांग्रेस की ये सिर्फ इसे कहना चाहिए कि चश्मा बदलने का समय आ गया। आप अपनी ज्ञान को थोड़ा सा साफ करिए, ठीक करिए, और फिर उसके बाद चर्चा में आइए। घिसी पिटी रवायतें लेकर अगर आप तरकीब अगर बात करेंगे तो उसके बारे में बिल्कुल कोई मजा नहीं आएगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप राहुल जी की यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, राजकुमारी जी मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि राहुल जी जब ये यात्रा करने चले हैं बार बार एक ही बात लगातार कर रहे हैं कि ये मेरी पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। अगर आपकी पॉलिटिकल यात्रा नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हैं यात्रा से? आप क्या उसका हल निकल रहा है? क्या गेन कर रहे हैं आप जहाँ आप चुनाव होते हैं वहां भी यात्रा लेकर जाते, तो क्या ये ना माना जाए क्या भारत भ्रमण पे निकले रहे हैं? इस यात्रा का कोई अर्थ नहीं। क्या आप सिर्फ एक फिलोसोफर की भूमिका में हैं? क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? ठीक है, कांग्रेस के जितने नेता हैं अपने आप को बहुत उत्साहित महसूस कर रहे हैं, और उत्साह में जैसे कल मान लीजिए श्री राम के साथ पैरबंद कर दिया, तो आप बताइए कि ये कहाँ का उत्साह है, किस तरह का उत्साह है? जिस राम को उस कांग्रेस ने नकार दिया हो सिर से,
जिसकी वजूद के बारे में अपने क्वेश्चन पूछे हो, आज उसका समर्थन करें और वो एक नर का आराय के साथ किस तरह की कांग्रेस है, कहाँ की आइडियोलॉजी है, कहाँ चले थे, कहाँ करने पहुंच गए। ठीक है दिव्या जी, आऊंगी आपके पास आनंद तारण जी, लेकिन जौहरी जी से सबसे पहले मेरा सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली जा रही है, यही कहना है कि पॉलिटिकल नहीं है ये यात्रा, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जरूर बयानबाजी हो रही कि कहीं ना कहीं इस यात्रा से लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे, असर दिख रहा है? देखिए, ये कहना कि भारत जोड़ो यात्रा पॉलिटिकल नहीं है तो पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए, और पॉलिटिशियन को इस बात पे शर्माना भी नहीं चाहिए क्योंकि पॉलिटिशियन का तो काम ही है जनता से जुड़ना, और जनता से जुड़ने का उद्देश्य होता है कि वोटों को बदलना, उसकी जो मुलाकात है, जो उनसे इंटरेक्शन है, उसको वोटों में बदलना। तो अगर कोई भी ये कहता है कि वो राजनीतिक यात्रा नहीं, तो सही बात नहीं है, क्योंकि राजनीति तो है। और लेकिन ये है कि भारत जोड़ो यात्रा में बहुत बड़ा फायदा हुआ है, जो कांग्रेस चुनाव में जा रही थी काफी हद तक अपन, लेकिन जहां से भी वो निकली, सबसे अच्छी बात ये हुई कि ने ये कहा बंटने का समय नहीं है, हमको मिलजुल के का समय है, और गुटबाजी काम की है, और अगर गुटबाजी कांग्रेस में कामयाब है तो बहुत जो हमें आने वाले समय में शायद दिखे। ठीक है आनंद तारण जी, क्या कहेंगे यहाँ? जब लगातार यही कह रही है दिव्या जी तो कि भारत जोड़ो यात्रा तो ठीक है, पॉलिटिकल तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इस यात्रा का जो असर दिखाई दे रहा है, फिर उसे क्या कहें? देखिए, ये भगवान राम की बात कर रहे हैं, राम सेतु का विरोध कर रहे हैं। ये पार्टी जो कांग्रेस ने, अगर कोई बोला, कितना कांग्रेस का विरोध किया इन्होंने, आज सदन में बोल रहे हैं कि उसका कोई वो नहीं दिख रहा, प्रमाण ही नहीं दिख रहा। तो किस तरह की इनकी भावना है? क्या भगवान राम के नाम पर सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले लोग आज भगवान राम की बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि कांग्रेस की जो यात्रा है, भारत जोड़ने की यात्रा है, पहले तो ये बोलते थे कि भारत टूटा कहाँ है। अरे भाई, जब टूट जाएगा तब जोड़ेंगे क्या? जो लोगों के मन टूट गए थे आपस में, जो लोगों में भय का वातावरण हो गया था, लेकिन आज लोगों को लग रहा है कि नहीं, भारत हम सब एक हैं। और जो राहुल जी ने बोला, उन सब चीजों की तो बात आ रही है। अब राजनीतिक व्यक्ति है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सब चीजें आएंगी, परोसी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी, अच्छा भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ हो रही है? ये तो संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इन्हें काय का डर? राजकुमारी जी, ये कितने घबराए हुए, कितने डर गए कि और निश्चित रूप से घबराने वाली बात है कि 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पर राहुल जी निकले हैं। तो निश्चित रूप से जो संसार की सबसे बड़ी एक यात्रा है किसी की, कि जो निश्चित रूप से जो आजादी सुन ले भाई, सुन ले जरा शांति से। मैंने भी सुना है आपको, आप भी सुन ले, शांति तो रखें जरा। देखिए, दूसरा ये है कि गांधी जी की जो यात्राएं थी, उसके आज लोगों को याद तो आ गया कि किस तरह की यात्राएं निकाली थी। निश्चित रूप से आज राहुल जी युवा हैं, उनका एक अलग काम करने का तरीका है, और उन सब चीजों को उन्होंने देखा है। उन्होंने एक नेक टू नेक लोगों से मिल रहे हैं, हर वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक से मिल रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, उनकी दिक्कतों को देख रहे हैं, उनको क्या परिवार पारिवारिक है, व्यक्तिगत है, पढ़ाई की है, लिखाई की है, कहीं सड़क की है, कहीं दूसरी समस्याएं, उन सबसे रूबरू हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से सबका फायदा देश को मिलेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा कौन सा वो काम कर दिया? दूसरा ये कि ये बातें करते हैं, बार बार वही बातें कर रहे हैं। अरे भाई, भारत जोड़ने की बात तो कांग्रेस ने हमेशा की, और निश्चित रूप से उसके चक्कर में हमारे दो प्रधानमंत्री गए, इंदिरा गांधी और राजीव जी ने अपनी जान की बाजी दे दी देश की एकता अखंडता। शांति, सुनिए, अरे सुनो भाई, इतने विचलित नहीं हो। अरे सत्ता में आप विचलित ना हो, सत्ता में है अभी आप, और निश्चित रूप से आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से दुखदायी। आज जितनी भारतीय जनता पार्टी की सीटें उससे आधी सीटें मध्य प्रदेश में मिलेंगी। ये मैं आपके चैनल पे बहुत गंभीरता के साथ बात कर रहा हूँ। दिव्या जी, जी जवाब देना चाहूंगी, जरा गौर से सुनिएगा और पीछे मत ठोकिएगा। पहली बात, आप कांग्रेस पार्टी ने थाली में परोसकर पाकिस्तान बनवाया है। कांग्रेस पार्टी एक अकेली पार्टी जिम्मेदार है जिसने भारत का टुकड़ा करा है, इसलिए वो अक्षम्य अपराध है, और इस अपराध आप ही और सिर्फ आप ही जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। इस बात को भूलिएगा नहीं, और हम भूलने भी नहीं देंगे। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप जो बार बार अति उत्साह में आके बोल रहे हैं कि कांग्रेस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कम से कम इतना उत्साह मत दिखाइए।
थोड़ा सा गिरेबान में झांक के देखिए, पूरे प्रदेश में शराब परोस रही है 500 रुपए में। अब तो 500 रुपए में पूरे प्रदेश में शराब परोस रही है आप लोग। आपकी पार्टी तो 500 रुपए का कूपन लो और पूरे दिन भर खूब पियो। मतलब ये आज कर दिया आपने। बहुत इम्पोर्टेंट बात, अगर आपकी पार्टी, अगर आपकी यात्रा पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, आप फिर वहां पर पॉलिटिकल भाषण क्यों देने में लगे हुए हैं? या तो आप बताइए क्या पॉलिटिकल कर रहे हैं, या आप डिसाइड करिए कि आप पॉलिटिकल कर रहे हैं। आप बीच में कैसे चलेंगे? आप सडनली हिंदू कैसे हो जाते हैं? आज दिन तक आप सेक्युलर अपने आप को बोलने वाले लोग अरे काफी राइट आपने कर लिया क्या? अरे काफी राइट आपने रजिस्टर्ड कर लिया क्या हर चीज का? अरे काफी राइट आपने रजिस्टर्ड कर लिया क्या हर बात का? नारायण की कल्पना करेंगे, जिस राम को आप कांग्रेस ने सारी उम्र नकारा, जिसको टेंट के नीचे बिठाए रखा, रामलला को, राम मंदिर का आपने आज दिन तक फैसला नहीं होने दिया। आप वो बात करेंगे कि आज आप कंपैरिजन करेंगे राम से राहुल गांधी की, आप खड़ाओं की चर्चा करेंगे, किस मुंह से करेंगे कांग्रेस? विकास की बात करिए, विकास की। अरे विकास की बात कीजिए, आप विकास की बात कीजिए। मध्य प्रदेश में 20 साल में कितना विकास किया उसकी बात कीजिए आप। अगर आप सड़कों में नहीं जाकर विकास नहीं देखते तो मैंने आपसे फिर कहा है कि आपको अपने ज्ञान अरे विकास होता तो लोग धरना आंदोलन नहीं कर रहे होते। विकास होता तो लोग धरने आंदोलन नहीं कर रहे होते। पूरे प्रदेश में धरने आंदोलन हो रहे हैं, लोग पिट रहे हैं, किस तरह से रस्सी से बांध रहे हैं, किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं शिक्षकों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं आप लोग। शिक्षकों पे अत्याचार कर रहे हैं आप लोग, शिक्षकों पे अत्याचार कर रहे हैं। किस तरह से अमानवीयता बताने को नहीं, रस्सी से बांधा जा रहा है। आपके भ्रष्टाचार पर किसी को कोई विश्वास नहीं है। डूबती हुई कांग्रेस है, अपने आप को तलाशती हुई कांग्रेस है। कांग्रेस खुद के वजूद को तलाशने में लगी हुई है। साहब किस बात की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, मेरा सवाल अब जौहरी जी से है। जौहरी जी, यहाँ पर अगर सवाल उठे विकास को लेकर या फिर खुद पार्टी के मुकाम को लेकर, क्या लगता है कि अब तक क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आए अगर यहाँ पर डेटा के हिसाब से भी बात की जाए? देखिए, विकास के बारे में बता रही है और अपना स्टैंड बता रही है, पर भाजपा को ये समझना चाहिए कि जनता और जनता को सब समझ में आता है कौन सा नेता ने क्या बताया है कि जो कुछ हो रहा है यथार्थ तो जनता खुद देख रही है ना। उससे आपको होगी उतनी मंत्री को नहीं होगी। समस्या आप फेस कर रहे हैं, वो समस्या आप ही फेस कर रहे हैं। तो विकास का दावा कोई करे, कोई करे, लेकिन विकास की स्थिति क्या है ये तो वो या तो जनता है तो जानती है। और समय आने पर इसलिए हम देखते हैं कई बार तो अप्रत्याशित जो रिजल्ट आते हैं पब्लिक को मूड नहीं होता, पब्लिक को काम करती है कि नेता को समझ ही नहीं पाती के साथ है जिसको वोट देना होता है, क्योंकि उनका जो बेसिक समस्या है सॉल्व नहीं होती है, तो फिर वो अपना जो है उनके पास तो बहुत देखिए बात की जाए जौहरी जी की, तो जौहरी जी का भी यही कहना है कि अगर यहाँ पर कांग्रेस की बात ले ले या फिर बीजेपी की बात ले ले, कहीं ना कहीं G23 और यहाँ और अंदरूनी कलह कांग्रेस की जिस तरह से नजर आ रही है, वो मुकाम अब तक कांग्रेस ने हासिल नहीं किया है। लेकिन आज जो स्थिति बनी है, निश्चित रूप से कांग्रेस पूरी एक है और एकता के साथ काम कर रही है। बातें बहुत सारी होती रहेंगी, होने चाहिए,
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितनी बातें होंगी कांग्रेस के अपोज में, कांग्रेस उससे और मजबूत होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे रहते हैं उनसे विमुख होती है। भाई आज विकास की नाम पर आप सत्ता में आए थे, कहाँ विकास तो कहीं दिखता ही नहीं, और अब विकास नहीं दिखता इसलिए आप कहीं सांप्रदायिकता ले आते हैं, कहीं कांग्रेस को, अरे कांग्रेस को अब तो आपको छोड़ो, आप कांग्रेस मुक्त की भारत की बात कर रहे थे, फिर भी कांग्रेस का रोना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है आपके पास। इसका मतलब ये कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस मजबूत नहीं होती तो आप कांग्रेस की बात नहीं करते। भाई कांग्रेस से सबसे ज्यादा आपको डर है इस देश में, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी से डरती है तो वो कांग्रेस है। आप एक बात बताइए कि जिन लोग आज परेशान है, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों किसानों को आपने इन 20 साल की सरकार में गोलियां मारी, 7 किसान मारे गए थे, तो ये सब प्रश्न खड़े हुए हैं। इन प्रश्नों का जवाब जनता लेती रहेगी इनसे, और आने वाले समय अब इनका नहीं है, अब सरकार इनकी नहीं बनना, अब कांग्रेस की सरकार बनना मध्य प्रदेश के अंदर, और देश के अंदर भी सरकार बदलेगी। अब मोदी जी नहीं रहने वाले, क्योंकि जो मोदी जी ने किस तरह से देश को बर्बाद किया, क्योंकि जो आज स्थिति कर दी है, आज इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, आज जो 9 रत्न हमारे थे वो 9 रत्न सब बिक गए। और आज भी ये हालात है कि जो नेहरू जी ने बनाए थे, जो परिकल्पना देखी थी उन्होंने, उस समय देखी थी जब हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं थे, तब उन्होंने सुई से लेकर हवाई जहाज तक की परिकल्पना की थी। निश्चित रूप से आजाद भारत में ये जो परिकल्पना उन्होंने की थी उसको साक्षात रूप दिया। लेकिन आज की जो सरकार है, आज की सरकार के कारण, आपका ये कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी घबरा गई है, और यही एक कारण है कि लगातार बयानबाजी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है, और जरूरत से ज्यादा घबराई हुई है, क्योंकि वो तो बार बार यही बोलते थे। मैं शुरू में आपसे क्या बोला कि मनोरंजन यात्रा है, ये तो व्यायाम यात्रा है, ये तो चल नहीं पाएंगे, कौन इनके साथ जुड़ेगा, और अभी तो जो इनके क्षेत्र में अब जो हिंदी भाषी में आएंगे, तो ये चारों तरफ जिस तरह से आज भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, ऊपर से नीचे तक का पूरा अर्श से लेकर फर्श तक घबरा गई है। और जो राहुल जी ने बोला वो सब उन चीजों को इन्होंने करना चालू किया, तो निश्चित रूप से आज जो राहुल जी की बात है वो बन रही है। दूसरा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जब राजीव जी को जनता की समस्याएं दिखेंगी तो क्या कोई एक सामान्य व्यक्ति भी समस्याओं को उठाने का हक नहीं रखता? तो इसमें कौन सी राजनीति हो गई? उन्होंने यही तो बोला है कि यहाँ ये सब दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें, और हमारे यहाँ सांप्रदायिकता और समाजवाद और हिंदू मुस्लिम करा जाता है। तो क्या गलत उन्होंने बोल दिया? भाई विकास की बात करो, जिसके लिए ये जनता ने आपको जनादेश दिया, जिस काम के लिए आप सत्ता में आए थे, उन सबसे तो आप दूर भग गए। आप तो हमेशा कांग्रेस के अलावा आपके पास कुछ ही नहीं है, मतलब सुबह से शाम तक कांग्रेस की माला जपते रहो। अभी हमारी विद्वान प्रवक्ता, हमारी बहन जी डॉक्टर साहब के नाम से जो फेमस हैं, वो भी कांग्रेस के अलावा इन्होंने नहीं बोला। इन्होंने ये एक मिनट में नहीं बोला कि हमने ये विकास किया, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। हमसे बोल रहे हैं कि आप चश्मे देखा कि क्या विकास हुआ। अरे भाई विकास कुछ होता तो देखते, आपने तो मकान तोड़वाए लोगों के, जो उनके विकास था उसको अवरुद्ध कर दिया, जो परिवार उन मकानों में रहते थे उनको बेदखल कर दिया। अब जो लोग गलत काम नहीं करते थे वो और करने लगे, काफी पेट का सवाल है। तो ये सब चीजें क्यों, जो हमें रोजगार देने चाहिए तो लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो ये सब चीजें कौन समझेगा? इन सब चीजों की गंभीरता कौन समझेगा? मतलब सरकार के पास गंभीरता ही नहीं है, सरकार के पास कानून व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम ये सब कर रहे हैं तो कानून तो हमने कुछ नहीं करा। आज मुख्यमंत्री को कर्मचारियों को सस्पेंड करना पड़ रहा, तो इतना फील्ड फोर्स क्यों कर दिया हमने? इतना फील्ड फोर्स क्यों हमने खड़ा कर दिया? वो कोई काम का नहीं है, सब अकर्मण्य है। मतलब ये कि हर काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को करना पड़ रहा, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ठीक है, यानी भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ रहा है और जिसके चलते बीजेपी घबरा गई है। ठीक है, और इसी के साथ तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि कांग्रेस के 137 साल पूरे हो चुके हैं। स्थापना दिवस की बात की जाए तो यहाँ पर कम ही देखने को मिलता है, लेकिन बीजेपी में ज्यादा देखने को मिलता है कि उत्साह स्थापना दिवस पर भरपूर मनाया जाता है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कितनी मजबूती के साथ कांग्रेस उभरकर सामने आई है, जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जनता का समर्थन पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।